आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान से आपके स्पाउस का फैमिली रीयूनियन वीज़ा रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, जिसकी वजह से आपके वीज़े का खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि आपको एम्बेसी के वकील की वेरिफिकेशन फीस भी बार बार पे करनी पड़ती है। आपके स्पाउस का वीज़ा रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह है बर्थ सर्टिफिकेट का अंदराज। उसके अलावा है जी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नाम की गलती या फिर जो ना डेट ऑफ बर्थ की गलती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट की एंट्री की डिटेल क्या है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये यूनियन काउंसिल की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपकी बर्थ आपके पैदा होने के 60 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाए तो उसको कहते हैं जी नॉर्मल एंट्री। अगर आपकी बर्थ आपकी पैदाइश के 61 डेज से लेके 7 साल के दौरान, इस दौरानिया में अगर एंट्री हो तो वो लेट एंट्री है। उसके बाद अगर आपकी बर्थ 7 साल के भी बाद एंटर हो जाके फिर भी वो लेट एंट्री है। ये जिसके ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है ना, जो लेट एंट्री वाले 2 खाने हैं, ये असल में असल इशू है जिसकी वजह से जो ना लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर एक बर्थ सर्टिफिकेट आ रहा है। इस वीज़ा एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 1 अगस्त 1993 और जो इनकी एंट्री हुई है वो है जी 5 अगस्त 1993। अगर हम यूनियन काउंसिल की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक देखें तो एंट्री 7 दिन के अंदर अंदर होगी। इसका मतलब यह कि स्टेटस तो नॉर्मल बनता है। अगर देखा जाए तो लिखा भी बिल्कुल ठीक है, स्टेटस भी नॉर्मल है। लेकिन इस एप्लीकेंट से मुझे पता चला कि जब एम्बेसी का वकील यूनियन काउंसिल में गया तो उसने जो है ना इस बर्थ सर्टिफिकेट को फेक एंट्री करार दिया। ये बर्थ सर्टिफिकेट गलत पता क्यों है? इस एप्लीकेंट से बात करने से मुझे पता चला कि वो कहते हैं कि जी मेरी एंट्री प्रॉपर हुई नहीं थी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन वीज़े की वजह से मैंने जो ना सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को कह के एंट्री करवा ली। अकॉर्डिंग टू द रूल तो एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, ये मैनुअल एंट्री हुई है तो ये बनता भी स्टेटस नॉर्मल है। लेकिन जब यूनियन काउंसिल के अंदर वकील गया तो जब रजिस्टर पे देखा तो ये एंट्री फेक हुई थी क्योंकि 1993 की जो रो थी ना वहां नहीं हुई थी, उससे कहीं नीचे जाके एंट्री हुई थी। वहां से वकील ने अंदाजा लगा लिया कि ये एंट्री जो है ना बाद में हुई है, लेट एंट्री लिखी जानी चाहिए थी और जो है ना ये एंट्री भी फेक है। वकील ने जब रिपोर्ट बना के एम्बेसी को भेजी तो एम्बेसी ने उस एप्लीकेंट को कहा कि हम आपका वीजे की जो ना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट करवा के लेके आए। या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम गलत लिखा हो, इस केस में भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। एम्बेसी कहती है कि इसको करेक्ट करके आप जमा करवाओ। जब आप करेक्ट करवाने जाते हो तो इस केस में अदालत इन्वॉल्व होती है। अदालत क्या करती है कि आपका जो गलत इशू हुआ होता है ना बर्थ सर्टिफिकेट, उसको वो कैंसिल करती है, जिसको कहते हैं जी कोर्ट डिक्री। कोर्ट अपना हुक्म सादर करके पिछले को कैंसिल करवाती है और नया इशू करने का हुक्म करती है। इस तरीके से जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो करने कराने के बाद आपका जो ना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट हो जाता है। ये प्रोसेस होता है। इसमें जो ना आपसे पाकिस्तान के जो वकील हैं वो फीस भी चार्ज करते हैं, इट डिपेंड्स। तो इस प्रोसेस को करने के बाद जो आप बर्थ सर्टिफिकेट की एंट्री करवाते हैं ना वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखें जी आप स्क्रीन के ऊपर, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये फेक एंट्री वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पे ये ठीक लगता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि वकील ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया। फिर उसके बाद जो ना अदालत का प्रोसीजर चला। उस एप्लीकेंट ने मुझे बताया कि अदालती प्रोसीजर करने के बाद ये जो राइट साइड पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, ये वाला जो है ना ये करेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें उन्होंने बताया कि मेरी एंट्री जो है ना वो 2019 में जाके हुई। मेरी जो बर्थ थी वो 1 अगस्त 1993 की थी। तो जिस टाइम पे मेरा वीज़ा लगना था उसी दौरान में मेरी एंट्री हुई अदालत के जरिए। तो ये एंट्री जो है ना क्योंकि 7 साल के बाद जाके हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि ये एंट्री मेरी बर्थ के 7 साल के बाद जाके हुई, तो ये लेट एंट्री बनती है। इस तरीके से जो ना ऊपर लेट लिखा जाएगा। अब जब वकील ने यूनियन काउंसिल के रजिस्टर के ऊपर जाके देखा तो एंट्री 2019 के अंदर जाके हुई थी। आप देखेंगे ये बर्थ 1993 की है और एंट्री 2019 में हुई है। ये एंट्री जब इस तरीके से होगी तो वकील देखेगा कि इसके पास जो ना पूरा अदालती प्रोसीजर मौजूद है, जिसकी वजह से अब अगर एंट्री 2019 की रो में भी जाके हो रही ना तो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि इसके पीछे जो अदालती कार्रवाई है ना वो पूरी हो चुकी। इसके अलावा एक और बर्थ सर्टिफिकेट में स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जी 27 अप्रैल 1988 की और इनकी जो एंट्री हुई है वो हुई है 23 मई 2014 को। तो उनसे मुझे पता चला कि ये वाली एंट्री अदालत के हुक्म के बाद यानी कि कोर्ट डिक्री के बाद हुई है। तो उन्होंने अदालती कार्रवाई करने के बाद एंट्री करवाई है। इसमें भी उन्होंने बताया कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो मेरा जो ना वीज़ा लग गया। इसी तरीके से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो या किसी का जो ना नेम गलत हो, अदालत उसको भी पहले कैंसिल करेगी जो गलत एंट्री वाला था। फिर अदालत जो है ना नया जो है ना जारी करने का हुक्म सादर करेगी, जिसको कहते हैं कोर्ट डिक्री। मेरा ख्याल है कि बर्थ सर्टिफिकेट की लेट एंट्री और नॉर्मल एंट्री वाला जो मसला मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। अब आप अपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट भी चेक कर लें। इसके अलावा आप एक बार रिकॉल भी कर लें और थोड़ा सा सोच लें कि यूनियन काउंसिल के अंदर जाके एंट्री आपने फेक करवाई है यानी कि बाद में करवाई है, और जो है ना अगर रजिस्टर के ऊपर कटिंग हुई या फिर जो है ना आपकी एंट्री
कहीं आगे जाके शो हुई तो वो आपका ऑब्जेक्शन लग जाना है। ये आप हर बंदे को खुद ब खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने एंट्री किस तरीके से करवाई है। आप अपने आप को वीज़े की अपॉइंटमेंट आने से पहले पहले रेडी कर लें। अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट गलत है तो उसको आप इससे पहले ठीक करवा लें अपनी अपॉइंटमेंट आने से पहले पहले, नहीं तो आपको जो ना अपॉइंटमेंट आएगी तो आपका प्रोसेस लेट हो जाएगा। आप जो है ना अपने अपने इलाके में जो वकील इस काम के एक्सपर्ट हैं उनसे रब्ता करें और अपना जो ना प्रोसेस करवा के इसको आप जो ना करेक्ट करवा लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें।